लोकतंत्र वास्ते समुचे देश वास्ते इस तो काला दिन अफसोसजनक दिन होर कोई नहीं हो सकता कि एक अफसर नूं जिहदी जिम्मेवारी उन्हें संविधान की जिथे सौं खाधी है उस अफसर नूं जिम्मेवारी इंसाफ देण दी होवे उस ते मगर ओदी कार्रवाई एडी पक्षपाती इन्नी टेंटेड इन्नी गलत सी कि उन्हें सारा ही पुलिस महकमे ते IPS लॉबी ते UPSC सिस्टम ते एक काला धब्बा एक बलॉट दे तरीके नाल अज वो नौ उभर के उस अफसर दा कुंवर विजय प्रताप दा अगे आ रहा। बेअदबी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी तो संवेदनशील मुद्दा संवेदनशील जांच लोकां ते उस जांच दा किन्ना वड्डा उसका दुख ते असर एडी वड्डी इन्वेस्टिगेशन एक अफसर नूं दित्ती होवे और उस अफसर ते दुनिया भर दे गुरु नानक नाम लेवा दी अखां टिकियां होण मगर उस अफसर दा इन्वेस्टिगेशन कोई विषय नहीं रह गया। उहदी राजनीतिक अपनी पर्सनल पोलिटिकल अंबिशन उस जांच चो किवें अपना फायदा कट सकता सी उस काम तक केवल ते केवल सीमित रह गया। और अज कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी केजरीवाल ते सोनिया गांधी गांधी परिवार इन्हां दी मिली भुगता इस तो वड्डा फरमान तां कोई मिल ही नहीं सकता सी, सबूत मिल ही नहीं सकता सी। बड़े लंबे समय तो आपां वेख रहे सां कि दिल्ली च पहला केजरीवाल साहब ने सरकार बनाई कांग्रेस की मदद नाल, उस तो बाद ये भी वेख्या कि किवें कॉन्स्टिट्यूशन दियां धज्जियां उड़ाईयां गईयां कि जेड़ा कोई नुमाइंदा किसी पार्टी तो चुनिया जाता है उस पार्टी नूं जे वो छड्ड जाए तो उहदी MLA की सदस्यता रद्द हुंदी है। मगर पंजाब च एक नवा ही खेल वेखण नूं मिलिया कि आप दे MLA कांग्रेस च जांदे सी, 3 साल उस सरकार दा सत्ता दा आनंद मानिया, कुछ उत्थे रह गए तो कुछ वापस फिर इत्थे आपदी पेरेंट पार्टी आम आदमी पार्टी च आ गए। और धज्जियां किवें उड़ाईयां गईयां कि स्पीकर जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले ने है तो वह भी आनंदपुर साहब की धरती तो MLA बने किहड़ी पार्टी दे कांग्रेस तो उन्होंने भी कई MLA नूं विचों लड्डू खवाए और उन्होंने खुली छुट्टी दे दी कि जाओ तो आ जाओ। और 3 MLA जिन्हां ने इस मुद्दे ते किड्डी पॉलिटिक्स की राजनीति की, भावें परमात्मा ने उन्होंने लोगों ने फेल करता, वो 3 MLA अपनी पार्टी भी बनाते हैं, इलैक्शन भी लड़ते हैं, जमानत की भी जब्त होंदी है। मगर ये 4 साल का खेल अज आके एंड कित्थे हुंदा कि वेखो मिली भुगत जिहड़ी मैं गल करदा सी, इन्वेस्टिगेशन नूं कौन चला रहा सी? 10 जनपद जाखड़, कैप्टन अमरिंदर, केजरीवाल, इन्हां दे मंत्री रंधावा, सिद्धू ते होर रल मिल के एक इन्वेस्टिगेशन नूं चला रहे सी जिन्हां दी मंशा सच्चाई सामने लियाउणा नहीं सी, केवल ते केवल
ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਭੇ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, this approach had been adopted by the state government despite the fact that respondent number 3 ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ had given such an interview to a TV channel which had political connotations, मतलब political ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਉਹ TV ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, which was not part of the job of the investigation officer by any means. Seeing this conduct of respondent number 3 Kumar Vijay Pratap, one may harbor an idea that respondent number 3 may be indulging in these political theatrics to fulfill his own political purpose of creating a post-retirement greener political pastures for himself, so as to enter the political field as several retired officers have done after demitting office. मैं कह सकता है कि विरोधी पार्टी तो छड्डो, अज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो 24 अप्रैल ਨੂੰ आ एडी वड्डी रिपोर्ट दिती, अज वो भी साबित हो गई सच कि अफसर की मंशा केवल ते केवल पोस्ट रिटायरमेंट अपना, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਵੋਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਔਰ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਪ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਲੇਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਲੀਜਨ, ਪੁਲਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਪ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ,
और अज केजरीवाल ने जिन्हों इनू आके ज्वाइन कराया उत्ते पूरी मोहर लाती और सच करता कि इन्हां दा मकसद सिर्फ ते सिर्फ पॉलिटिक्स सी, होर कुछ नहीं सी। अज बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि जो लोग कहंदे सी वो भी सच हो गई, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा वो भी सच हो गई, और जो ओपोजिशन पार्टियां कहंदियां सन कि ਇਹਦੇ ਤੇ सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और पॉलिटिक्स SIT भी कर रही है ਉਹਦਾ एक मैंबर, अज वो भी सच हो गई। नहीं तो एक वार्निंग नहीं अनेका वार्निंग आईयां सी। SIT बनी, प्रबोध कुमार जी ਉਹਦੇ हैड सी, 4 मैंबर होर सी, चारां ने लिख के देता सी कि यह बंदा कुंवर विजय प्रताप जेड़े इस लाइन ते चलिया असी ਉਹਦੇ नाल नहीं सहमत। क्यों उन्होंने गल की? बिकॉज वो प्रोफैशनल लोग सी, उन्होंने अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी समझी, प्रोफैशनल एथिक्स नू समझिया, प्रोफैशनल गल की, उन्हों दा कोई पोलिटिकल अंबिशन नहीं सी। अज उन्हों चो क्यों नहीं कोई पॉलिटिक्स च गया? क्योंकि उन्हों दी मनशा साफ सी, सोच पॉलिटिक्स नहीं सी, सोच इक्को सी कि सच सामने लिया, सच्चाई सामने रखनी, मगर एक आदमी का सिर्फ ते सिर्फ पोलिटिकल एजेंडा रह गया सी। और वड्डी गल एक SIT दे जिहदे ए कुंवर विजय प्रताप पहला भी मैंबर रहे हैं, इन्हों ने वो DGP के खिलाफ सी, दिनकर गुप्ता ते सारिਆਂ ਦੇ खिलाफ, ਉਹਦੇ ਚ लिख के दिता कि जेस कमेटी च प्रबोध बान चट्टोपाध्याय ते ਇਹ मैंबर सी, ਉਹਦੇ ਚ लिख के दिता कोर्ट च कि मैं आपदे आप नूं ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਕੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਊਂਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, सिर्फ ते सिर्फ अपने फायदे लिए, अपने पोलिटिकल फ्यूचर नू प्रोग्राम नू अगे ले जाने वास्ते। और बड़े अफसोस की गल है कि ये सारी चीज़ ते मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। मैं समझदा कि अज लोकां दी डिमांड है, साडी डिमांड है कि इस अफसर के खिलाफ लोकां नू गुमराह करने वास्ते, लोकां नाल धोखा करने वास्ते, लोकां दे पंजाब दे गुरु नानक नाम लेवा, देश दुनिया च बैठी गुरु नानक नाम लेवा संगत की भावना दे खिलवाड़ करने वास्ते इस ते परचा दर्ज होवे, इहदा नारको एनालिसिस टेस्ट भी करो कि सच्चाई सामने आवे कि यह किहदे नाल, क्योंकि जिहड़ी गल कॉन्सपीरेसी दी है, षड्यंत्र दी है, वो बड़े समय पहला रची गई सी। अज तो वह केवल ते केवल अज रिजल्ट सामने निकल के आ रहा है। मेरे वीरो इस तरह जेड़े अज होर बड़ी अफसोस की गल है कि केजरीवाल साहब अज इत्थे आए, वेखो हुण मिली भुगत दो सरकारां दी किस तरीके नाल है, कैप्टन साहब ते इन्हां दी एक शब्द भी कैप्टन साहब दे उल्ट नहीं बोल के गए। मैं जिवें गठ जोड़ हुण अगला लगदा कांग्रेस ते आप दा ही कराउणा, और सूत्रधार भी इह जे जिहड़े नटवर लाल ने, कुंवर विजय प्रताप वर्गियां ने बनना, जोकरां ने बनना, इन्हां नूं कदे लोग माफ नहीं करनगे, क्योंकि बहुत लोकां दीयां अखां इस गल ते टिकियां सन कि ही विल ब्रिंग द ट्रूथ। मगर जज साहब तो लैके और इस अफसर की एक बारी खिंचाई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलैक्शन कमीशन उन्हें भी यदि खिंचाई की, अपना SIT दे बाकी मैंबरां ने भी की, कोर्ट ने भी करती, कोई कसर रही नहीं गई कि इसकी मिली भुगत अपने पोलिटिकल फायदे वास्ते, मफाद वास्ते नहीं गेम खेडी जा रही सी। दूजी गल वेखो अज केजरीवाल साहब इत्थे आए, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ मैं पहला जिक्र करता ना ਉਹਦਾ कोई जिक्र, ना किसानी संघर्ष शहीद होए वाले किसानों का कोई जिक्र, ना किसान
जिस तरीके नाल दिल्ली दे बार्डरां ते बैठे ना ओहदा कोई जिक्र जो दिल्ली च अज केजरीवाल साहब मैं वेख्या बड़े शब्दां दा हेर फेर करके कहंदे जी एक जगह कहंदे जी साडा चेहरा सिख चेहरा होगा अगला। इन्हां नूं इह तां पुछो कि तुहाडा किन्नी दो सरकारां ते तीजी बन गई तुहाडी दिल्ली च कुछ दिन पहला रहे एक फेर बनी ते दूजी हाले तक एक सिख चेहरा तां तुसीं दिल्ली च नहीं लिया। लोकां नूं मूर्ख बनाउण दा ही काम रखिआ। 4.5 साल इत्थे वड़े नहीं जदकि इन्हां दी पार्टी दे लोक इन्हां दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ NRI ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ जिस अफसर ने पंजाबियां नूं देश भर च जिहड़े लोकतंत्र च विश्वास रखते हैं उन्होंने या गुरु नानक नाम लेवा संगत दे पिठ च छुरा मारन का काम किया, धोखा देने का काम किया और कख नहीं किया। इसलिए मेरी तो जिवें पहला भी साडी पार्टी असी बैठे अंदर गल कर रहे सा कि इस तो सीरीयस मुद्दा कोई नहीं और एडी अपनी ड्यूटी तो प्रति ईमानदार सोचता कि अपनी वर्दी का फायदा उठा के अपना पोलिटिकल करियर एनहांस करना इस तो वड्डा पाप कोई नहीं। इसलिए इहदे खिलाफ कार्रवाई होवे, परचा दर्ज होवे और इहदा कस्टोडियल इंटरोगेशन होवे, नारको टेस्ट होवे कि कौन कौन इस षड्यंत्र च सी। तो सच्चाई मैं समझदा फिर सामने आऊगी और आप दी ते कांग्रेस की रली मिली भुगत भी तुहाडे सामने वेखण नूं मिलूगी।